लेबनान में हुए पेजर अटैक का बम किसने बनाया? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के जहन में उठ रहा है। साथ ही एक साथ सैकड़ों पेजर में विस्फोट करना कोई साधारण घटना नहीं है। बता दें कि इस हमले को अंजाम देने का सबसे पहला शक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी सबसे पहले इजराइल पर ही उंगली उठाई है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मोसाद ऐसे हमले करने में एक्सपर्ट है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मोसाद ने एक से बड़े एक हमले किए हैं। मोसाद ने सिर्फ 50 ग्राम विस्फोटक से बड़े बड़े दुश्मनों को ठिकाना लगाया है। ऐसे में किसी को कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर मोसाद ने ही हिजबुल्लाह पर पेजर बम अटैक किया हो। बता दें कि लेबनान के लोग मंगलवार को तब दहशत में आ गए जब एक के बाद एक पेजर फटने लगे। सैकड़ों पेजरों में एक साथ विस्फोट होने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि पेजर अटैक का शिकार होने वाले ज्यादातर हिजबुल्लाह सदस्य हैं। घायल लोगों में 200 लोगों की लगभग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। लेबनान के एक टीवी चैनल ने इजराइल सेना पर इन पेजर की बैटरियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण विस्फोट हुए। हालांकि अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। आखिर विस्फोट कैसे हुआ और किसने किए? बताते चले कि इजरायली जासूसों का दशकों पुराना इतिहास रहा है कि वे टेलीफोन और तकनीक का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने दुश्मनों पर निगरानी रखते हैं, बल्कि उनकी हत्या भी कर सकते हैं। सितंबर 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीटों की हत्या के लिए फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन से बदला लेने के लिए मोसाद ने ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। मोसाद के एजेंट ने पेरिस में पीएलओ के प्रतिनिधि महसूद हमसारी द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन के प्लेटफॉर्म्स को बड़ी होशियारी से बदल दिया था। वो 8 दिसंबर का दिन था। महमूद हमसारी ने जैसे ही अपना फोन उठाया, वैसे ही पास की एक इजरायली टीम ने फोन में लगाए गए विस्फोटकों को दूर से विस्फोट कर दिया। इस धमाके में हमसारी ने एक पैर खो दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। साथ ही हमास के बम बनाने में माहिर याहा अय्याश को भी 1996 में इजराइल ने सेलफोन बम अटैक में ढेर कर दिया था। याहा अय्याश दर्जनों इजरायलियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इजराइल ने याहा अय्याश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और अय्याश के सहयोगी के जरिए उस तक एक मोटोरोला अल्फा सेल फोन पहुंचा दिया। याहा अय्याश इस फोन को इस्तेमाल कर रहा था। इस फोन पर याहा अय्याश के पिता से एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, वैसे ही धमाका हुआ और खेल खत्म। ये पूरी साजिश इजराइल के द्वारा रची गई। इस फोन के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी ने 50 ग्राम विस्फोटक छिपा दिया था। इतना विस्फोटक कान से लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। ये दोनों घटनाएं अब इजरायली जासूस की वंदिती का हिस्सा बन गई हैं। अब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लगभग 100 ग्राम वजनी कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर के जरिए भी किसी की हत्या की जा सकती है। दरअसल लेबनानी आतंकवादी समूह ने इजराइल की निगरानी से बचने के लिए पेजर का सहारा लिया था। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं से स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की थी, क्योंकि इजराइल ने लगभग 1 साल तक अपने कमांडरों के खिलाफ हमलों को तेज कर दिया था। लेकिन उनको कहाँ पता था कि जिस पेजर के इस्तेमाल से वो सलाह दे रहे थे, वही लोगों की जान ले सकता है।